कौन माई का लाल पैदा लिया है। अरे मोहम्मद गौरी और औरंगजेब जैसा आक्रांता इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सका तो ये किस खेत की मूली है। इस व्यक्ति को शर्म आती है, तनिक भी अगर शर्म हो, जिसके माता का नाम, जिस गर्भ से यह पैदा हुआ है, उनका नाम है दुर्गा स्टालिन, जो अपने संस्कार को गाली दे सकता है, जो अपने कोख को गाली दे सकता है, तो उसके लिए धर्म कौन सी बड़ी बात है। और जो जिस मुगालते में है, हमारे हिसाब से कंप्लीट जाहिल अनपढ़ व्यक्ति है और उसकी यह मनोदशा कभी पूरी नहीं होगी। ये परिवारवादी राजनीति कैसे समाप्त होगी, इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी रहेंगे, ये जातीय उन्माद धर्म जाति संप्रदाय के नाम पे फैलाते रहेंगे और यही करेंगे। चेहल्लुम की छुट्टी 6 सितंबर को है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी 7 तारीख को क्यों नहीं है। कितना दुर्भाग्य का बात है। आदरणीय लालू जी कहते हैं कि हम गोवंश हैं, गोपालक हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। तो आखिर कृष्ण के जन्मदिन पे ये छुट्टी कहां चली गई कि निमरा के मौगी सबके भौजी कहल जाला। हम किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यानी जो कमजोर है उसी को सब दबाता है। तो दबाइए ना, हर्ज क्या है, आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। स्टालिन किसके नजदीकी हैं ये तो सबको पता है। आदरणीय लालू जी के नजदीकी स्टालिन है ना, उस परिवार के नजदीकी हैं। और आज वो INDIA गठबंधन में पार्टनर हैं, तो क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सही बात उठाई थी। सबसे प्रथम बैठक जो बिहार में आयोजित हुई थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। MK स्टालिन के बेटे का एक विवादित बयान आता है और बयान में वो कहते हैं कि जो सनातनी है वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसे बीमारी है उनको समाप्त कर देना चाहिए। अभी हमारे साथ अमित जी सिंह हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से स्टालिन के सुपुत्र जो है उनका बयान आया है कि डेंगू मलेरिया है, खत्म कर देना चाहिए सनातनी को जहर से। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को और समस्त बिहार वासियों, देशवासियों को मेरा प्रणाम है। ये जो कल उदय स्टालिन जो बयान दिए वो काफ़ी शर्मनाक बयान है। और किसकी कुवत है, कौन माई का लाल पैदा लिया है। अरे मोहम्मद गौरी और औरंगजेब जैसा आक्रांता इस सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर सका तो ये किस खेत की मूली है। इस व्यक्ति को शर्म आती है, तनिक भी अगर शर्म हो, जिसके माता का नाम, जिस गर्भ से यह पैदा हुआ है, उनका नाम है दुर्गा स्टालिन। दुर्गा शब्द कहां से आया, तो ये जाहिल है, ये प्योर जाहिल है। और देखिए इसके पीछे की राजनीतिक मंशा है क्या कि अभी आप देख रहे होंगे INDIA गठबंधन बना है, ठीक है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अगुवाई कर रहे हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश ये कांग्रेस द्वारा और उनके और जो सहयोगी हैं, जो बिहार में भी सहयोगी हैं, उनके द्वारा। स्टालिन किसके नजदीकी हैं ये तो सबको पता है। आदरणीय लालू जी के नजदीकी स्टालिन है ना, उस परिवार के नजदीकी हैं। और आज वो INDIA गठबंधन में पार्टनर हैं, तो क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सही बात उठाई थी। सबसे प्रथम बैठक जो बिहार में आयोजित हुई थी, उसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। वो बोले थे, बिल्कुल वो बोले थे, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो आज बताइए कि अगर आप सनातन धर्म को गाली दीजिएगा, तो जो 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान का है, जिसके रग रग में सनातन धर्म बसता है। सनातन धर्म क्या है, वो मेरा संस्कार है। वो भी जन्मे हैं इसी संस्कार के तहत, उनकी भी अंत्येष्टि होगी इसी संस्कार के तहत। हर किसी का, तो जो अपने संस्कार को गाली दे सकता है, जो अपने कोख को गाली दे सकता है, तो उसके लिए धर्म कौन सी बड़ी बात है। और जो जिस मुगालते में है, हमारे हिसाब से कंप्लीट जाहिल अनपढ़ व्यक्ति है और उसकी यह मनोदशा कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा, क्या लगता है बार बार कभी सनातन को टारगेट तो कभी हिंदू कह के टारगेट लिया जाता है, आखिर क्यों टारगेट लिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का तुष्टीकरण है और कुछ नहीं है। राजनीति का अपभ्रंश रूप का प्रकाष्ठा है ये, और कोई मुद्दा नहीं बचा। और कोई मुद्दा देश के अंदर नहीं है। देश में बेरोजगारी है कि नहीं, भूखमरी है कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, और कोई नहीं है। इसीलिए हम बार बार और आपके कैमरे के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक मांग करेंगे कि ठीक है, आपने अभी हम बात जो उठाई है 1 नेशन 1 इलेक्शन, मैं इसका समर्थन करता हूं, ठीक है,
ये अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज जरूरी है जो ऐसे लोगों को सीख सिखाने के लिए राजनीति में एंट्री ही हो तो उसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित होना चाहिए। एक दूसरा, ये परिवारवादी राजनीति कैसे समाप्त होगी इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जब तक ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी रहेंगे, ये जातीय उन्माद धर्म जाति संप्रदाय के नाम पे फैलाते रहेंगे और यही करेंगे। अच्छा, एक सवाल अब बिहार से जोड़ लेते हैं। बिहार में लगातार जो के पाठक जो अभी शिक्षा के उप सचिव है के पाठक, लगातार छुट्टियां जो है वो काट रहे हैं। आपका छठ दीपावली का भी छुट्टी काट गया है। देखिए, हम भी देख रहे थे और कल के 29 तारीख का एक नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। इसमें हम देखे, हमको बहुत आश्चर्य लगा। देखिए, सरकार का कोई निर्णय कभी भी किसी भावना से पीड़ित नहीं होना। मैं के पाठक जी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी सवाल नहीं उठा रहा हूं। यह शिक्षा विभाग है किसके जी में, कौन देख रहा है इस विभाग को? कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, सचिव सरकार होते हैं, लेकिन बिना मंत्री के सिग्नेचर के वो फाइल प्रोसीडिंग में नहीं जाता है। चेहल्लुम की छुट्टी 6 सितंबर को है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी 6-7 तारीख को क्यों नहीं है? कितना दुर्भाग्य का बात है। आदरणीय लालू जी कहते हैं कि हम गोवंश हैं, गोपालक हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं। तो आखिर कृष्ण के जन्मदिन पे ये छुट्टी कहां चली गई? क्यों नहीं अभी तक आवाज उठा रहे हैं? घड़ियाली आंसू बहाना है क्या? तो यह जो भी कृत्य हो रहा है, अब बताइए, महात्मा गांधी, दुर्गा पूजा का 2 दिन छुट्टी है, दीपावली है, चित्रगुप्त पूजा है, छठ पूजा का 2 दिन छुट्टी है, लेकिन अनंत चतुर्दशी को छुट्टी है, कृष्ण जन्माष्टमी पे छुट्टी नहीं है, चेहल्लुम पे छुट्टी है। हमने तो कहा था कि भैया एक काम करो ना, क्यों इसको जातीय रंग देने पे पड़े हो? सारी छुट्टियां रद्द कर दो। शिक्षक तो निरीह हैं ही इस बिहार में, सब करेंगे वो। उनसे पैखाना कौन शौचालय वाला प्रोग्राम चला वो भी ये करेंगे, जनगणना ये भी ये करेंगे, बोड़ा बेचने का काम शिक्षक ही करेंगे। यानी एक गांव देहात में कहावत है कि निमरा के मौगी सबके भौजी कहल जाला। हम किसी को हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यानी जो कमजोर है उसी को सब दबाता है। तो दबाइए ना, हर्ट क्या है, आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा। क्या लगता है कि जिस तरह से छुट्टियां काटी गई है उसमें न देखा जा रहा है मुस्लिम का भी छुट्टी नहीं काटा गया, जिस तरह से लिस्ट जारी किया है, अधिकतम जो है हिंदुओं का ही पर्व का त्योहार का छुट्टी नहीं। देखिए, हम आपसे और सभी लोगों से विनती करेंगे कि ये चाह रहे हैं, ये जो 1974 के प्रोडक्ट है ना, ये चाह रहे हैं कि हमारे पुत्र कैसे स्थापित हो जाएं। यादवों की बात करते हैं, लेकिन कहें तो कि फलाने गरीब परिवार का यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो अपने पुत्र के लिए मर रहे हैं। तो इस छुट्टी के बहाने जातीय रंग इसको नहीं देना है, हम लोगों को धार्मिक रंग भी नहीं देना है। बिहार की धरती ज्ञान की भूमि रही है, यहां आपसी संप्रदाय सौहार्द हमेशा बना रहता है, बिगड़ता नहीं। और ये लोग बिगाड़ने की चाहत रखते हैं और ये चाह रहे हैं कि जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे बंट जाए, खून खराबा मच जाए, बात खत्म हो जाए, इनकी रोटी सेकी जाएगी। तेज प्रताप तो बार बार कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन कृष्ण पूजा में जिस तरह से छुट्टियां नहीं दी गई, तो आदरणीय तेज प्रताप जी को आवाज उठाना चाहिए ना। कभी कृष्ण बन के, कभी शंकर बन के बांसुरी बजाने से होगा? आवाज उठाइए। आप सरकार में हैं हुजूर, आपको आवाज उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठा रहे हैं? नहीं तो आपका समाज आपको तिरस्कृत कर देगा। याद रखिएगा, कृष्ण सिर्फ कृष्ण के वंशज ही नहीं, हम सभी कृष्ण के, वो नारायण अवतार थे। ये सब समूचा, खास करके भारत देश, समस्त सृष्टि उनकी है, हम भी उन्हीं के संतान हैं। तो हम तो आवाज उठाए, आपसे भी गुजारिश करेंगे, आवाज उठाइए। देखिए, जिस तरह से के पाठक के द्वारा नया फरमान लाया गया, छुट्टियां जो काटे गए, उसमें जो है कृष्णाष्टमी पूजा को लेकर के जो है छुट्टियां जो है नहीं दी गई, जिसको लेकर के अभी अमित जी हमारे साथ थे, इन्होंने तमाम बातों पर अपनी राय रखी। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।